ना तो इंफॉर्मेशन पूर्व जानकारी और ना परमिशन अनुमति यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी थी। मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था 2021 8 दिसंबर को। मेरे आने से पहले डेपुटेशन के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी और जिस दिन मैं यहाँ ज्वाइन किया उस दिन जो ये प्रोसीजर है जितना भी ये पूरा हो चुका था। अगर आप इस प्रकार से जोर जबरदस्ती करके किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसकी इज्जत दाव पे लगा के अपने काम करवाएंगे और 5 दिन की मोहलत देके काम कराएंगे, मोटिवेटेड, आप खुद सोचते मेलिशियस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। क्या आधार था आपका? कुछ और एजेंडा चल रहा है आपके दिमाग में। उस एजेंडा के लिए यूनिवर्सिटी इज नॉट द प्रॉपर प्लेटफॉर्म। वो स्पीड भी उन्हें नहीं है और वो चैलेंज करते हैं यदि भर्ती किए गए एम्प्लॉइज की आज टेस्ट लिया जाए तो भी उनका कोरम पूरा नहीं होगा। टेस्ट उन सब का टाइपिंग टेस्ट लिया जाए पूरी तरह से। अगर कंप्लीटली बेसलेस है, मेलिशियस है, मेरी अपराइट जो पोजीशन है, बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड है, उसको ये टार्निश करने की कोशिश है। मैं इस तरह की कंट्रोवर्सीज में, इस प्रकार के एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन में बिल्कुल दिलचस्पी मेरी नहीं है। मुझे जबरदस्ती मजबूर किया गया है कि मैं अपना समय और अपना जो ध्यान है, रिसोर्सेज हैं, मेंटल एनर्जी वो इधर लगाऊं। लेकिन मैं इस बात का पुरजोर विरोध करना चाहती हूँ। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, ये बिल्कुल भी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए उचित नहीं है। वाइस चांसलर हायर अथॉरिटी होता है किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर कर्मचारियों ने क्यों नहीं बयान दिए? कुछ लोग कहते हैं आज जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूट गया तो जो वाइस चांसलर के पक्ष के लोग हैं वो रजिस्ट्रार मैडम पर आरोप लगा रहे। ऐसा डेपुटेशन पे आए हुए कर्मचारी तो सभी को भेजा जाए या केवल वही 4 लोग भेजे जाए, उनकी प्रमोशन की जाए, जिसके लिए आश्वासन उनको मिल गया है कि प्रमोशन हो जाएगी, आश्वासन मिल गया है कि उनको वापस भेज दिया जाएगा। क्या अब धांधली नहीं हुई? क्या वो बात मानने के बाद धांधली खत्म हो गई? उन्होंने एक लेटर शेयर किया है व्हाट्सएप पे, मैं आपको मेरी स्क्रीन पे आप देखिए, वो 54 पेज भी आपके सामने है और वो लेटर भी आपके सामने है जिसपे आरोप लगाया गया है। आप निर्णय लीजिए, आप लोग सभी मेरे दर्शक ये निर्णय लीजिए कि क्या धांधली अब नहीं हुई? क्या अब धांधली नहीं हुई? क्या वो बात मानने के बाद धांधली खत्म हो गई? नहीं। यदि आपने किसी पे आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, किसी के पे आरोप लगाया गलत भर्ती का, तो वो समझौते के साथ खत्म नहीं होती। क्या अकेली रजिस्ट्रार ही जिम्मेवार है? वाइस चांसलर का कोई रोल नहीं था? क्या कर्मचारी एक ही पक्ष की बात कर रहे हैं? क्या आप आरोप लगाकर बच सकते हैं? बयानों से बच सकते हैं? नहीं। आपने आरोप लगाया, आचार संहिता लगने के बाद लगाया, बकायदा पीछे बोर्ड लगा के नाम लिख के आरोप लगाया, तो आप कैसे बच सकते हैं? 54 पेज की चिट्ठी लिख के राज्यपाल को आपने शिकायत भेजी है जो उसके अंदर आरोप लगाया हुआ है, क्या आप बच सकते हैं? आप बोल रहे हैं कि 7 दिन का समय दिया गया है, 7 दिन में हमारी मांगे मान ले, तो क्या मांगे आपकी मान लेंगे तो क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? इसके अंदर बयानों में केवल और केवल रजिस्ट्रार मैडम ही क्यों, वाइस चांसलर का नाम क्यों नहीं, यह भी सकेगा। देखते रहिए सिटीजन चैनल। मैं पवन एलावत आपका सिटीजन चैनल में स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में हो रही धांधलियां, नौकरियों में धांधलियां, जिसके बारे में हमने रजिस्ट्रार मैडम से बात की और उन्होंने बेबाकी से अपना पक्ष रखा। पक्ष के अंदर उन्होंने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्या होना चाहिए, क्या हुआ और क्या होगा। सबसे पहले आप बयान सुनिए कि चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने क्या आरोप रजिस्ट्रार मैडम पर लगाए, और बयान सुनने के साथ आप ये जरूर समझिए कि इसके अंदर बयानों में केवल और केवल रजिस्ट्रार मैडम ही क्यों, वाइस चांसलर का नाम क्यों नहीं, यह भी शक के दायरे में है। सुनिए बयान कि आरोप क्या लगे। जब से मैडम ने ज्वाइन किया तब से ही चल रहा है जी। आपको याद होगा 2022 के अंदर मैडम ने 5 महीने तक मेरी फाइल
रोक कर रखी थी और जुलाई 2022 में मैडम के पास मेरी प्रमोशन की फाइल चली गई थी और दिसंबर 2022 में जब मैं वीसी साहब को मिला, मैं कहा साहब मेरी प्रमोशन आपने बता दीजिए करनी है या नहीं करनी। तब वीसी साहब ने मुझसे पूछा आपकी फ़ाइल कहाँ है, तो मैंने बताया कि रजिस्ट्रार ऑफिस में। तब वीसी साहब के इंटरवेंशन के बाद वो फाइल निकली थी और मेरा प्रमोशन हुआ था। हमारे यहाँ पे एक बलजीत पीएन है, वो भी ऐसे गिरा, 2 दिन अस्पताल में दाखिल रहा। एक सोनू शर्मा गार्ड था, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो मानसिक रूप से इतना परेशान हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। एक रामवीर हमारे पास लैब अटेंडेंट था, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसको ऐसी जगह उसको सिक्योरिटी गार्ड बना दिया जी, जबकि लैब अटेंडेंट की पोस्ट पे उसकी अपॉइंटमेंट थी। और वो इस सदमे में आ गया कि उसकी मृत्यु हो गई। एक शुभेंदु नाम का गार्ड था, उसको माली बना दिया गया, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ और उसकी भी मृत्यु हो गई। हम तो ये मांग करेंगे कि रजिस्ट्रार को छुट्टी पर भेजा जाए, क्योंकि कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड है, उनको छुट्टी पर भेजाना चाहिए। हरियाणा गवर्नमेंट का जो रिटायर्ड आईएएस और रिटायर्ड जजेस का पैनल है, उन्हीं में से जांच होनी चाहिए, किसी और तरह की जांच हमें मंजूर नहीं है। जब तक रजिस्ट्रार के खिलाफ जांच नहीं बैठती और उनको छुट्टी पर नहीं भेजा जाता और जो कर्मचारी यहाँ पे गलत राह से आए हुए हैं उनको वापस नहीं भेजा जाता, तब तक ये धरना चलता रहेगा। रिक्वेस्ट है कि भी इनका समाधान करें, नहीं तो हम धरना जारी रखें। प्रमोशन करने वाली मैडम खुद 3 महीने 3 डीपीसी हुई थी, उसके बाद मेरे को लेटर इशू हुआ था, मेरी लटका के तो इन्होंने प्रमोशन करी। अब ये कह रहे हैं कि इसकी प्रमोशन गलत हो रही है, मैं फाइल खुलवाऊंगी। आप ही गलत कर रहे हो और आप ही फिर खुलवाओगे, तो खुलवा लो मैडम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लीगल एडवाइस उन्होंने ले, वो मेरी फेवर में है। क्या किया, 2 सीट खाली थी प्रमोशन की, एक जनरल कैटेगरी की, एक एससी की कैटेगरी की, तो उन्होंने एक एससी कैटेगरी की पोस्ट को तो अंदर प्रमोट कर दिया, ठीक है, और मुझे प्रमोट नहीं किया गया। जी ने जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बनाया होता उसमें एक टाइपिंग मैंडेटरी थी जी। जो क्लर्क की पोस्ट होती है और जो असिस्टेंट की पोस्ट होती है, उन दोनों पोस्ट के लिए टाइपिंग बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है जी। तो यूनिवर्सिटी जितना हमें पता लगा आरटीआई से, तो हमें ये पता लगा कि टाइपिंग उसकी कंडक्ट ही नहीं हुई। नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजन में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय से रजिस्ट्रार मैम, जिनके ऊपर कर्मचारियों के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं, उनके बारे में हम खुल के बात करते हैं। मैम नमस्कार। मैम, यूनिवर्सिटी के प्रशासन कुछ कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आरोप आप पे लगाए गए हैं डेपुटेशंस के नाम पर परमानेंट भर्ती के, जबकि बंद किया गया था, उस दौरान उन्होंने बताया कि लेटर भी जारी है कि उस दौरान आप भर्ती नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि आप धरने की बात पूछ रहे हैं, उस धरने की कोई ना तो इन्फॉर्मेशन, पूर्व जानकारी और ना परमिशन, अनुमति यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी थी। सबसे पहला विषय तो ये, तो उनका वहाँ पे इस तरह से अपनी मन मर्जी से बैठ जाना पूरे तरीके से इलीगल है। दूसरी बात, जहाँ तक डेपुटेशन की बात आपने कही, डेपुटेशन एक इस तरह की प्रैक्टिस है जो जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ हरियाणा में जो भी हैं, वहाँ पे डेपुटेशन पे लोग काम करते हैं। उसके कुछ समय के बाद वो अपने एब्जॉर्प्शन की रिक्वेस्ट भेजते हैं। उस एब्जॉर्प्शन की रिक्वेस्ट पे यूनिवर्सिटी की जो अलग अलग बॉडीज़ हैं, जैसे कि हमारी हाईएस्ट बॉडी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ईसी है, उसमें विचार किया जाता है और फिर उस विषय को हायर एजुकेशन के संज्ञान के लिए भेज दिया जाता है। यही प्रक्रिया यहाँ पे भी की गई है, इसी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है और वो फाइल इस वक्त हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। इसमें कहाँ पे किसी औपचारिकता का उल्लंघन हुआ, इसके विषय में मेरी समझ से तो ऐसा कुछ है नहीं, जैसा कि कहा जा रहा है। अब आप एक बात को विकृत करके अपने निजी जो स्वार्थ है उसके चलते कुछ सिद्ध करने की कोशिश करें किसी भी अन्य बेसिस पे, तो अब इस प्रकार से कमेंट करना मुझे शोभा नहीं देता, तो उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जो ऑफिशियल वर्जन है वो मैंने आपके आगे रखा है। बेसिकली मैम क्या है कि वो ये आरोप रजिस्ट्रार पे लगा रहे हैं कि उन्होंने जो इलीगल तरीके से 4 भर्तियां की गई, जिनमें से एक मैडम है जो क्लर्क के पद पर प्रमोट की गई, ठीक है, जिनका टेस्ट नहीं लिया गया, 30 की स्पीड की मैंडेटरी थी, वो स्पीड भी उन्हें नहीं है। और वो चैलेंज करते हैं यदि भर्ती किए गए एम्प्लॉयज़ की आज टेस्ट लिया जाए तो भी उनका कोरम पूरा नहीं होगा, टेस्ट दे नहीं पाएंगे। जी, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं। मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था 2021 8 दिसंबर को। मेरे आने से पहले डेपुटेशन के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी और जिस दिन मैं यहाँ ज्वाइन किया उस दिन जो ये प्रोसीजर है जितना भी, ये पूरा हो चुका था।
वो जितने भी लोग आए हैं वो मेरे यहाँ ज्वाइन करने से पहले आए हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हर एक का टेस्ट लिया गया है और जो डिजायर्ड स्पीड होती है वो उनकी है। और अगर नहीं है, जैसा कि आक्षेप लगाया जा रहा है, मैंने ईमेल किया है वाइस चांसलर को, एक हार्ड कॉपी भी दी है, कि जितने भी लोगों का प्रमोशन पिछले 2 सालों में हुआ है उन सब का टाइपिंग टेस्ट लिया जाए। अगर हालत यहाँ तक आ गई है कि सारा जो हमने प्रोसेस फॉलो किया उसको क्वेश्चन किया जा रहा है सिर्फ अपनी गलत बात को सच सिद्ध करने के लिए, तो मैंने तो वाइस चांसलर को ये बात लिखी है और मैं इस पे उनके आगे इंसिस्ट करूंगी कि हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, हमें सभी का ही टेस्ट लेना चाहिए। सब चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अभी तक जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं डेप्यूटेशन पे, वो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर आए हैं। वो रजिस्ट्रार अकेले डिसाइड नहीं करता, इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए रजिस्ट्रार को, इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट पे नहीं है रजिस्ट्रार। प्रॉपर ब्रांच से फाइल आती है, ब्रांच से प्रपोजल आता है, उसको रजिस्ट्रार पढ़ के उसको आगे भेजता है, वाइस चांसलर के संज्ञान में वो बात जाती है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, हाईएस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज द वाइस चांसलर, नॉट द रजिस्ट्रार। तो ये सारे प्रोसेस में आपने सिंगल आउट क्यों किया एक महिला अधिकारी को? क्या आपके दिमाग में खास किस्म का एजेंडा है? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या प्रॉब्लम हो गई आपको महिला अधिकारी से? और अगर आपको कोई तकलीफ हो गई उसका इलाज आप खुद करवाइए। एक जो उन्होंने पीछे बैनर लगाया था, हमने उसमें आपका नाम देखा और आचार संहिता लगने के बाद किसी अधिकारी का नाम पब्लिकली शायद मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं उसके विषय में भी वाइस चांसलर को ईमेल से सूचित कर चुकी हूँ। वैसे तो उनकी नॉलेज में था ही, उनको कहा गया था कि इस प्रकार से मैडम का नाम वहां पे लगाया है और मैंने अब दोबारा उनके आगे ये बात रखी है। मैं अपेक्षा करती हूँ कि वो इस पे कार्रवाई करेंगे, नहीं तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसके विषय में विचार करूंगी। मैम बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही से अपनी एक बात रखी। मैं उसके साथ हम एक बात और जानना चाहते हैं। वो अभी कहते हैं कि हमने 7 दिन का टाइम दिया है रजिस्ट्रार को और वीसी को, कि 7 दिन तक हमारी जो समस्या है, जो हमारी बात हुई, जिस पे हमारी सहमति बनी, वो उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, नहीं तो हम दोबारा फिर इसी प्लेटफॉर्म पे आएंगे। आप ये बताइए कि यूनिवर्सिटीज इस तरह से एम्प्लॉयज की दी हुई 7 दिन की मोहलत पे चलती हैं कि प्रॉपर प्रोसीजर से चलती हैं? आचार संहिता को माने या इनकी 5 दिन या 7 दिन की मोहलत को माने, इसका फैसला आप खुद कीजिए। इसके निर्णय में आप खुद ही एक हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप स्वयं सोचिए। तो आप सभी जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनको डिनाई करते हैं, उनको एक पूरी तरह से कंप्लीटली बेसलेस हैं, मिलिशियस हैं। मेरी अपराइट जो पोजीशन है, बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड है, उसको ये टार्निश करने की कोशिश है। मैं कंप्लीटली खंडन करती हूँ इसका। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या एक्शन होगा इसके ऊपर? ये इस पे डिपेंड करेगा, परिस्थितियां आगे कैसे कैसे इवॉल्व होती हैं। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी, मैं यहाँ पे कोई एक्टिविज्म की मुहिम पे नहीं आई हूँ। मैं ना कोई यहाँ पे कोई स्ट्रगल करने आई हूँ कि किसी से मेरे को कुछ खास किस्म का कोई एक्शन या रिएक्शन चाहिए। मैं एक काम करने वाला मेहनतकश अधिकारी हूँ जिसकी अपेक्षा सबसे की जाती है। यूनिवर्सिटी सर्विस का मेरा बहुत पुराना अनुभव है, अच्छा अनुभव है, क्योंकि जो स्वयं काम करता है उसकी अपेक्षा ये रहती है कि दूसरे भी काम करें। आज के दिन सोशल मीडिया के चलते इतना सरल हो गया है किसी की भी पोजीशन को 2 ही मिनट में बिगाड़ देना। देर नहीं लगती लोगों को और वो बिल्कुल भी नहीं सोचते कि किसी के बारे में क्या कहा जा रहा है। आप इस तरह के आक्षेप लगा के न केवल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पे बल्कि सरकार के द्वारा जितना भी तंत्र खड़ा किया गया है उस सब पे आक्षेप लगा रहे हैं। आप ऐसे बात कर रहे हैं कि जी ये कुछ ले लिया, कुछ दे दिया, जो यहाँ की एक पुरानी आदत पड़ चुकी है लोगों को इस प्रकार के इल्जाम लगाने की, इस प्रकार के आक्षेप लगाने की। आप जानते होंगे अच्छी तरह से कि सारे के सारे सिस्टम्स जो है ना वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। सब कुछ आजकल ऑनलाइन है, डिजिटलाइज्ड है। हमारी सरकार को मैं इस बात का श्रेय देती हूँ कि उन्होंने सब चीज़ों को इतना ट्रांसपेरेंट किया है कि इस प्रकार की कोई ज़रूरत रह ही नहीं जाती, इस प्रकार की संभावना भी नहीं रह जाती। अब उसमें भी आपको नुक्स नजर आ रहे हैं। कोऑपरेट करने के बजाय आप धरना देके यहाँ पे यूनिवर्सिटी का और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इस किस प्रकार का एक्शन लिया जाना चाहिए।
नाम लगा लगा के आप किसी को बदनाम करने, एक ही आदमी को क्यों सिंगल आउट किया गया, एक ही अधिकारी को क्यों सिंगल आउट किया गया, एक महिला अधिकारी को क्यों सिंगल आउट किया गया, किस बेसिस पे, क्या आधार था आपका? कुछ और एजेंडा चल रहा है आपके दिमाग में। उस एजेंडा के लिए यूनिवर्सिटी इज नॉट द प्रॉपर प्लेटफॉर्म। ये कोई इस प्रकार का संस्था नहीं है, हायर एजुकेशन की बॉडी है। और एक व्यक्ति जो खुद कर्मठ हो, खुद मेहनती हो, खुद ईमानदार हो, वो दूसरों से भी यही अपेक्षा करता है। कौन किसकी अपेक्षा पे कितना पूरा उतरता है, जिस जगह हम नौकरी करते हैं उसके प्रति हमारी कितनी वफादारी, ईमानदारी है, इसका जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं अपने काम के लिए जवाबदेह हूँ और मैं अपेक्षा ये करूंगी कि जो लोग मेरे साथ इस यूनिवर्सिटी को आगे ले जाने के लिए भागीदार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी अपना मन लगा के यहाँ काम करें, ना कि तरह तरह की साजिशें रचने के लिए इस प्रकार के जो अननेसेसरी इंसिडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी को किसी भी तरह से अच्छा नाम नहीं देते। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना पहले इस यूनिवर्सिटी को क्षति हुई है उसको हम किसी तरीके से रिस्टोर कर सकें। वो कोशिश में काफ़ी हद तक मुझे लगता है मैं कामयाब भी हुई हूँ। मैंने बहुत से प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को यहाँ पे स्ट्रीमलाइन किया है, बहुत टाइम लगाया मैंने यहाँ पे और बहुत मन से काम किया। अच्छा भी लगा है मुझे कि मैं यहाँ पे कुछ काम कर पाई हूँ, वो चाहे हमारे एकेडमिक मैटर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हों या फाइनेंशियल, हर तरीके से मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। मुझे बहुत सहयोग भी मिला है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के द्वारा जो इस तरह की धरनेबाजी में विश्वास नहीं रखते बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। मैं एक पूरे तरीके से काम के प्रति डेडिकेटेड व्यक्ति हूँ। मैं इस तरह की कंट्रोवर्सीज में, इस प्रकार के एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन में बिल्कुल दिलचस्पी मेरी नहीं है। मुझे ज़बरदस्ती मजबूर किया गया है कि मैं अपना समय और अपना जो ध्यान है, रिसोर्सेज हैं, मेंटल एनर्जी, वो इधर लगाऊं। लेकिन मैं इस बात का पुरजोर विरोध करना चाहती हूँ। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, ये बिल्कुल भी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए उचित नहीं है। इसी पीछे वाले विषय में हम बात करते हैं, जो आपके ऊपर आरोप लगे, उसमें आप और कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसमें बहुत कुछ, अब जितना भी मेरे को लगा कि मुझे एक जिम्मेवारी से, एक जिम्मेवार पोस्ट पे होते हुए कहना चाहिए, मैंने आपके आगे रखा है। मैं सिर्फ एक ही बात पे इंसिस्ट कर रही हूँ, ये बिल्कुल बेसलेस, मोटिवेटेड, मेलिशियस, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है जो यहाँ के कुछ लोगों ने दिखाया है, शिक्षकों ने और गैर शिक्षक कर्मचारियों ने। उसके लिए उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। आप जानते ही हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर किसी की ग्रीवेंसेस हैं तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू उनको परस्यू करता है, वो किया जाना चाहिए था। वाइस चांसलर के संज्ञान में ये सब बातें लाई जानी चाहिए थी। अगर आप इस प्रकार से जोर जबरदस्ती करके, किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करके, उसकी इज्जत दाव पे लगा के अपने काम करवाएंगे और 5 दिन की मोहलत देके काम कराएंगे, आप खुद सोच सकते हैं कि ये किस प्रकार का तरीका है और क्या इस तरीके को माना जाना चाहिए। और उसके बाद फिर इसको एक इधर उधर का फालतू का कोई कलर देना, क्या ये उचित है? इसका निर्णय आप स्वयं करें और आपके जितने दर्शक हैं वो करें। धन्यवाद। समझिए मुद्दा है क्या, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हाई अथॉरिटी होती है वाइस चांसलर, और उसके नीचे अथॉरिटी होती है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के ऊपर कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भर्ती में धांधली की, तो क्या उसमें वाइस चांसलर अछूते थे? क्या उनको जानकारी नहीं थी? क्या अकेली रजिस्ट्रार ही जिम्मेवार है? वाइस चांसलर का कोई रोल नहीं था? क्या कर्मचारी एक ही पक्ष की बात कर रहे हैं? सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसमें वाइस चांसलर से हमने बात करने की कोशिश की, कर्मचारियों ने यह कह के मना कर दिया कि साहब के पास समय नहीं है। कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की, कर्मचारी इससे बचते नजर आए कि सर हम तो कर्मचारी हैं। क्या जब आप प्रदर्शन कर रहे थे तब कर्मचारी नहीं थे? क्या एक बार आरोप लगाकर पीछे हट जाना क्या उसको प्रमाण पत्र दे देता है कि यहां पे धांधली नहीं हुई? क्या आप आरोप लगाकर बच सकते हैं, बयानों से बच सकते हैं? नहीं, आपने आरोप लगाया, आचार संहिता लगने के बाद लगाया, बकायदा पीछे बोर्ड लगा के नाम लिख के आरोप लगाया, तो आप कैसे बच सकते हैं? 54 पेज की चिट्ठी लिख के राज्यपाल को आपने शिकायत भेजी है, जो उसके अंदर आरोप लगाया हुआ है, क्या आप बच सकते हैं?
आप बोल रहे हैं कि 7 दिन का समय दिया गया है, 7 दिन में हमारी मांगे मान ले, तो क्या मांगे आपकी मान लेंगे तो क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? आपकी मांगे क्या हैं? कर्मचारियों की मांगे हैं कि जो डेपुटेशन पे लेके आए गए कर्मचारी हैं उनको वापस भेज दिया जाए। तो क्या उन्हीं को भेजा जाए या सबको भेजा जाए? डेपुटेशन पे आए हुए कर्मचारी है तो सभी को भेजा जाए या केवल वही 4 लोग भेजे जाए? दूसरा, प्रमोशन जिनकी नहीं हुई थी, जो मुद्दा है उनकी प्रमोशन की जाए, जिसके लिए आश्वासन उनको मिल गया है कि प्रमोशन हो जाएगी, आश्वासन मिल गया है कि उनको वापस भेज दिया जाएगा। क्या अब धांधली नहीं हुई? क्या वो बात मानने के बाद धांधली खत्म हो गई? नहीं। यदि आपने किसी पे आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, किसी के आरोप लगाया गलत भर्ती का, तो वो समझौते के साथ खत्म नहीं होती। उसका पक्ष तो आपको बताना ही पड़ेगा कि ये आरोप आपने लगाए थे तो उसका आपके पास क्या तथ्य था, और आपने इन आरोपों से पल्ला झाड़ लिया, पीछे हट गए, तो क्यों? बयान देना चाहिए, नहीं दिया। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने अनुपम भाटिया जी से बात करने की कोशिश की, बयान दे दो, मना कर दिया। मैंने प्रवीण से बात करने की कोशिश की, मना कर दिया बयान देने से, कि हमारा संगठन नहीं कहता बयान देने को, लेकिन कागज देने को कहता। मेरे पास 54 पेज के कागज हैं, मेरे पास उन्होंने एक लेटर शेयर किया है व्हाट्सएप पे, मैं आपको, मेरी स्क्रीन पे आप देखिए, वो 54 पेज भी आपके सामने है और वो लेटर भी आपके सामने है जिसपे आरोप लगाया गया है। आप निर्णय लीजिए, आप लोग सभी मेरे दर्शक, ये निर्णय लीजिए कि क्या धांधली अब नहीं हुई। निर्णय लीजिए कि कर्मचारी सही है, वाइस चांसलर सही है, या रजिस्ट्रार सही है, ये आप फैसला कीजिए। क्या धांधली हुई या नहीं हुई? यदि धांधली हुई है तो अब कर्मचारी पीछे क्यों हट रहे हैं वो सोचिए। धांधली हुई है तो बयान देने से क्यों बच रहे हैं, सोचिए। धांधली हुई है तो वाइस चांसलर अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं, सोचिए। और यदि धांधली हुई है उसमें रजिस्ट्रार मैडम अपना पक्ष रख रही है तो भी सोचिए। और वो उनके आने से पहले के बयान हैं, उनके आने से पहले की भर्तियां हैं, तो उनका नाम क्यों लिया गया, सोचिए। और सबसे बड़ी सोचने की बात यह भी है कि जेजेपी बीजेपी के गठबंधन के टूटने के बाद ऐसा क्यों हुआ, सोचिए। और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए कि सही में गुनाहगार कौन है। क्या भर्तियों में घोटाले हुए? क्या वाइस चांसलर जिम्मेवार है या रजिस्ट्रार मैडम जिम्मेवार हैं, या इनसे पहले के जो रजिस्ट्रार या वाइस चांसलर थे वो जिम्मेवार हैं? कौन है इसका जिम्मेवार? इसकी पूरी वीडियो सभी बयानों के साथ, सभी की तह तक जाकर हम आपको जरूर अगली वीडियो में दिखाएंगे। उससे पहले आपने रजिस्ट्रार मैडम के बयान आपने सुने इस वीडियो में, कर्मचारियों के द्वारा लगाए गए आरोप आपने सुने, और चिट्ठियां भी मैंने आपको दिखाई, जो पत्र उन्होंने भेजा वो भी मैंने आपके साथ साझा किया। नई वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आपने रजिस्ट्रार मैडम का बयान सुना, उन्होंने साफ कहा कि अकेला रजिस्ट्रार ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज का। बात सही है। वाइस चांसलर हायर अथॉरिटी होता है किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर कर्मचारियों ने क्यों नहीं बयान दिए? आज मैंने बयान लेने की कोशिश की, आज भी बसते नजर आए सभी कर्मचारी। क्यों नहीं दे रहे? क्यों वाइस चांसलर अपना बयान नहीं दे रहे? क्यों एक ही महिला रजिस्ट्रार को मोहरा बनाया जा रहा है? इसके पीछे कुछ लोग कहते हैं कि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूट गया, और कुछ कहते हैं, तो जो वाइस चांसलर के पक्ष के लोग हैं वो रजिस्ट्रार मैडम पर आरोप लगा रहे, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है, जो लोग कह रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है भर्ती का। भर्ती कौन कर सकता है? वाइस चांसलर। तो जिम्मेवार रजिस्ट्रार क्यों? और रजिस्ट्रार मैडम ने साफ बताया कि ये उनके समय की भर्ती है ही नहीं, ये तो उनसे पहले की भर्तियां हैं, उनसे पहले का प्रोसेस है, और उनसे पहले प्रोसेस हो चुका है, तो उसमें वो जिम्मेवार क्यों?
कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताएं कि इसका सही में जिम्मेवार कौन है। मैं पवन अहलावत निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूं और निष्पक्ष ही करता रहूंगा। सच्चाई को बगैर डरे, बगैर किसी लाग लपेट के दिखाता रहूंगा। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन सच हमेशा सच ही होता है। सच्चाई और निष्पक्ष पत्रकारिता देखने के लिए सिटीजन चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच पाए, मेरी बात आप तक पहुंच पाए। ऐसे ही पत्रकारिता देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और बने रहिए। मैं आपसे मिलता रहूंगा, आगे बात करता रहूंगा। मैं इसकी पूरी तह तक जाऊंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि यह मामला है क्या, और आपको अंत में एक वीडियो जरूर दिखाऊंगा। पूरा निष्कर्ष के साथ आपको बताऊंगा कि यह मामला था क्या, हुआ क्या, क्या होना चाहिए था, और कौन है इसके अंदर सही मायने में दोषी। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइए और कौन दोषी है, और क्या और क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हम रजिस्ट्रार या वाइस चांसलर से आगे की वीडियो में पूछें। जो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखेंगे वही हम उनसे पूछेंगे और आपके क्वेश्चंस का आंसर दिलवाएंगे और बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।